ये देखो जरा यहाँ पे CAB कॉमन सब सीक्वेंस है, DAB भी कॉमन सब सीक्वेंस है, लेकिन हमें सिर्फ कॉमन में इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट किस में बेटा, हमें इंटरेस्ट किस में है, सी। मैंने आपसे लास्ट सेशन में ही कहा था वी कैन हैव मेनी कॉमन सब सीक्वेंस। आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग व्हाट, टेल मी। हेलो, longest one. लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। हमने कहा BDAB इज अ लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस। चलो चेक करो, BDAB X में भी है, BDAB Y में भी है, तो यस इट इज अ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। कहाँ इसका एप्लीकेशन होगा, देखो ये तो मैंने और एक एग्जांपल ले लिया है, देखो जरा BACE चेक करो, ACE B ऑल्सो, सो BACE ये क्या है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है। देखो ABCE, यहाँ भी ABCE, इवन ये भी लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है। तो वी कैन हैव मोर देन वन लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस बिकॉज इसका भी लेंथ 4 है, इसका भी लेंथ 4 है। 5 का लेंथ वाला कोई बन रहा है क्या, देखो जरा, टेल मी। Try to find one common subsequence of length 5. Can you find, please try anyone? फाइव के लेंथ का कोई कॉमन सबसीक्वेंस बन रहा है, जरा बेटा बताओ, ये एक्स और वाई में। प्लीज रिस्पॉन्ड। कैन सर बीच के स्किप किए तो चलेंगे ना? हाँ ना बेटा, कोई भी स्किप करो, लेकिन जो ऊपर बनेंगे वो नीचे बनने चाहिए। कोई भी बता। सर एक सेकंड। लेंथ 5, हाँ बेटा लेंथ 5। नो सर, नहीं बन रहा। नहीं बन रहा है, कोई नहीं बन रहा है, चेक कर लो। जैसे अगर मेरे को ऊपर मिलता है ABDCE, लेकिन ABDC नीचे नहीं मिल रहा है। अगर मेरे को ऊपर ABACE मिलता है, ABACE, तो भी नीचे ABACE नहीं मिल रहा है। तो we do not have any common subsequence of length 5। ये अग्री हो गया सभी लोगों को? No Yes, sir. common subsequence of length greater, we do not have any common subsequence of length which is greater than 4। yes, अच्छा, मैंने कहा आपको for a given pair of sequence can we have more than one LCS? yes we can have। ऊपर ही अभी देखा ना, BACE is a subsequence of length 4, ABCE is also subsequence of length 4, so we have more than one longest common subsequence, length of both of them is 4। so can we have more than one LCS for a given pair of sequence? yes। you all agreed to the point? Yes sir। Yes, okay, let us try to find the application। मैंने कहा in DNA sequencing, ठीक है, we have 4 letter ACGT। मालूम है ना, अगर हम डीएनए सीक्वेंस मैच कर रहे हैं, डीएनए स्ट्रैंड्स मैच कर रहे हैं, तो कौन से 4 कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, ACGT, वो मैच हो रहे हैं कि नहीं। जिसका मैक्सिमम मैचिंग होगा उनका डीएनए सेम है। दूसरा मैंने कहा था प्लेगरिज्म, अपना बात हुआ था प्लेजरिज्म। अगर मेरे पास एक ही फाइल के 2 वर्जन हैं, वो कितने कॉमन हैं ये पता करने के लिए, वो कितने कॉमन हैं ये पता करने के लिए मैं दोनों का क्या निकालूंगा बेटा, LCS। अगर ये जो कॉमन सबसीक्वेंस है उसका लेंथ बहुत ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब दोनों ही टेक्स्ट में बहुत ज्यादा कॉमन फीचर्स हैं। क्लियर? Yes sir। ओके, नाउ द क्वेश्चन में अराइज, सर ये जो आपने निकाला ना, ये तो मैनुअली निकाल लिया, हमारे पास दिमाग है, हम तो फटाफट ऐसे सोच के निकाल लेंगे, लेकिन अगर मुझे कोड लिखना है और ये काम मशीन से करवाना है,
अगर मुझे कोड लिखना है और ये काम किससे करवाना है, मशीन से, तो मुझे एल्गोरिथम सेट करना पड़ेगा। यस Yes, sir. Yes, sir. प्लीज रिस्पॉन्ड करो, आई एम गोइंग वेरी स्लो ऑन दिस टॉपिक बिकॉज ट्रिकी है। तो अब मुझे कहता है कि मेरे पास दो सीक्वेंस है, x इज ए बी सी बी डी ए बी, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और दूसरा है बी डी सी ए बी है। मुझे बोला है दोनों का एलसीएस निकालिए यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग। मैंने आपको लास्ट सेशन में एक ट्रिक बताया था, अगर x इक्वल टू y है तो वैल्यू होगा डायगोनल +1 एंड एरो डायगोनल की तरफ पॉइंट करेगा। अगर x और y दोनों सेम नहीं है तो वी विल कंपेयर अपर वैल्यू विथ लेफ्ट वैल्यू, वी विल कंपेयर अपर वैल्यू विथ लेफ्ट वैल्यू। इफ अपर वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट तो हमारा वैल्यू होगा अपर वैल्यू और एरो अप की तरफ पॉइंट करेगा। नहीं तो अगर अपर इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट, इफ अपर इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट, इसका मतलब लेफ्ट बड़ा है, तो जो भी बड़ा होगा अपर या लेफ्ट में जो बड़ा होगा उसका वैल्यू एंड एरो उसकी तरफ पॉइंट करेगा। ये आपने लास्ट सेशन में लिखा था एवरीवन। यस आपने नोट किया Yes, था ना sir. बेटा, तो लेट अस सॉल्व इट, लेट अस सॉल्व इट, लेट अस सॉल्व इट। सबसे पहले x जो है वो रो डिटरमाइन करेगा, y जो है वो कॉलम डिटरमाइन करेगा। दोनों ही तरह इसका लेंथ कितना है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, लेंथ 7 है, इसका लेंथ कितना है 6 है। तो आप अगर देखो ना तो यहाँ पे देखिए 0 से चालू करेंगे, 0 वाला रो ब्लैंक रहेगा, 0 वाला कॉलम भी ब्लैंक रहेगा, उनकी वैल्यू 0 से भर देंगे हम। तो यहाँ 0 रो देन 1 2 3 4 5 6 7 ये मेरे टेक्स्ट है, कैरेक्टर्स हैं, देन 0th कॉलम 1 2 3 4 5 6 ये मेरे y हैं। इस तरह से आपको इनिशियल अरेंजमेंट करना है। एक काम कीजिए, पहले ये क्वेश्चन लिखिए और ये अरेंजमेंट बनाइए, फिर हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे प्लीज। जल्दी आप लोग बेटा ट्राई करो फटाफट, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा।
हो गया? Done, sir. चलो ठीक है. Now let us see how to solve it. Let us see how to solve it. Please. बेटा जो 0th रो 0th कॉलम उसकी एंट्री आप 0 0 कर देंगे. 0th रो 0th कॉलम की एंट्री आप 0 0 कर देंगे. ठीक है. Now let us solve. Start. सबसे पहले ये देखिए a इसका पहला ये वैल्यूज के लिए a and b मैच करेगा. ये सेल के लिए a is match to b. Yes or no? Yes, sir. So tell me, is x equal to y for this cell? X is a, y is b. Are they same? No, sir. No. तो नेक्स्ट क्या चेक करता है? इज अपर ग्रेटर देन इक्वल टू. ये सेल का अपर सेल कौन है? ये. बराबर है कि नहीं बेटा? एक बात समझो जरा. ये सेल का अगर पोजीशन है 1,1 तो अपर वाले का पोजीशन क्या होगा? 0,1. लेफ्ट वाले का पोजीशन क्या होगा? 1,0. तो अगर मेरा करंट सेल है i, j तो अपर क्या होगा? i माइनस 1, j. और लेफ्ट कौन होगा? i, j माइनस 1. कम ऑन. ये अपर हो गया, ये लेफ्ट हो गया. ये समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. चलो अब प्लीज ध्यान देना आप लोग, प्लीज. हाँ चलो मैं ये पोजीशनिंग डिलीट कर देता हूं क्योंकि अब आप समझ गए हैं. अब हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं. चलो मैं इस पोजीशन पे हूं. इज x इक्वल टू y? नो. इज ऊपर वाला 0 ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट वाला 0? यस. तो मेरा वैल्यू होगा क्या? 0. और एरो कहां पॉइंट करेगा? अपवर्ड. समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. Got it. नेक्स्ट a and d क्या ये दोनों सेम है? नहीं. अब ये सेल का ऊपर वाले का वैल्यू क्या है? 0. ये सेल के लेफ्ट वाले का वैल्यू क्या है? 0. ऊपर वाला 0 ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट वाला 0? यस. तो अगेन एरो अप जाएगा, वैल्यू आएगा 0. समझा कि नहीं समझा? यस. अब हाँ बोलेंगे तो ही आगे जाएंगे बेटा. Yes, sir. नेक्स्ट अब हम ये सेल पे हैं. ए एंड सी दोनों सेम नहीं है. ये सेल का ऊपर वाले का वैल्यू है 0. ये सेल के लेफ्ट वाले का वैल्यू है 0. 0 ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट? यस. 0 ऊपर. देन ए एंड ए सेम है ना बेटा? नाउ एक्स इज इक्वल टू वाई. Yes, sir. यस. अगर x इज इक्वल टू y है तो मेरा एरो क्या होगा? डायगोनल. एंड वैल्यू विल बी डायगोनल प्लस 1. इस सेल का डायगोनल का वैल्यू क्या है? 0. इस सेल का डायगोनल ये है ना बेटा? Yes, sir. उसका वैल्यू है 0. 0 प्लस 1 1. 1. An arrow is pointing to diagonal. Agreed or not? Agreed, sir. Yes, sir. ऑब्वियसली अगर तुम सोचोगे कि प्रोग्राम में सब एक एरे में दो वैल्यू क्यों रखेंगे, नहीं रखेंगे. हम दो एरे बनाएंगे. एक का नाम v रख देंगे जिसमें वैल्यूज रखेंगे, एक का नाम a रख देंगे जिसमें एरोज रखेंगे. यहाँ हम खाली अपने को मैन्युअली सॉल्व करने के लिए हमने दोनों को मर्ज कर दिया. नाउ a एंड b सेम है क्या? a एंड b सेम है क्या? No, sir. No, sir. फिर क्या चेक करेंगे? ऊपर वाला, इसका ऊपर वाला कौन है? 0. इसका लेफ्ट वाला कौन है? लेफ्ट वाला कौन है? 1. 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1? फॉल्स ना? तो Yes, sir. तो एरो क्या आएगा? लेफ्ट एरो आएगा और वैल्यू लेफ्ट वाला वैल्यू आएगा. लेफ्ट का वैल्यू क्या था? 1. समझा कि नहीं समझा? पहले बताइए. Yes, sir. देन
ए विथ ए सेम है तो डायगोनल जाएगा and value will be diagonal plus 1, 0 plus 1, 1. Is this clear with everyone? Yes, sir. Yes, sir. बाकी आप कर सकते हो अपने आप. अगर आप बाकी ट्राई करोगे तो आपका समझो टॉपिक हो गया बेटा. प्लीज ट्राई. सर और एक रो ट्राई करके दिखाओ ना. एक और रो ट्राई करके दिखाओ. हाँ सर. चलो कोई बात नहीं. स्टार्ट. नाउ बी कंपेयर्ड विथ बी दोनों सेम है. यस सर. सेम है तो इस सेल का डायगोनल कौन है? ये वाला. एरो डायगोनल प्लस 1, 0 प्लस 1, 1. देन बी विथ डी सेम है क्या? नो सर. ऊपर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट? नो. ऊपर वाला 0 है, लेफ्ट वाला 1 है. ऊपर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट? नो. तो आंसर लेफ्ट आएगा. और लेफ्ट का वैल्यू 1 है तो आंसर 1 आएगा. क्लियर? यस सर. देन बी विथ सी सेम है? नहीं. इस सेल का ऊपर वाला कौन है? 0. इस सेल का लेफ्ट वाला कौन है? 1. ऊपर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट? नो. तो आंसर लेफ्ट आएगा एंड वैल्यू लेफ्ट का आएगा. देन बी विथ ए सेम है? नहीं. ऊपर वाला का वैल्यू 1 है. इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट वाला 1? यस. तो ऊपर आएगा और आंसर आएगा 1. नहीं समझा? समझा सर. देन बी विथ बी सेम है? यस सर. इस सेल का डायगोनल कौन है? 1. 1. तो 1 प्लस 1. मैंने डायगोनल प्लस 1 बोला है ना बेटा. यस सर. नेक्स्ट बी विथ ए सेम है क्या बेटा? नो सर. तो चेक करो. ऊपर वाला 1 ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट वाला 2? नो. तो आंसर लेफ्ट. और क्या आएगा? 2. अब आगे सॉल्व कर सकते हो. यस सर. प्लीज ट्राई. आई कॉमा जे का डायगोनल कौन होगा? ये क्लियर हो गया? I comma j is my current. Please listen here. I comma j is my current. तो ऊपर वाला कौन होगा बेटा? I minus 1 comma j. क्योंकि कॉलम सेम रहेगा, रो ऊपर वाला होगा. तो अगर ये ith रो है तो ऊपर I minus 1 रो होगा. अच्छा, कॉलम दूसरा सेम रो, सो लेफ्ट वाला यानी I तो सेम रहेगा, j की जगह j minus 1 रहेगा. अच्छा, डायगोनल कौन होगा? लास्ट रो एंड प्रीवियस रो एंड प्रीवियस कॉलम. सो आई रो का प्रीवियस रो I minus 1, आई कॉलम का प्रीवियस कॉलम j minus 1. ये क्लियर है सबको? ये नोट कर लेना बेटा. ठीक है? और तब तक बाकी तुम डेटा भरो. चलो फटाफट. Once you complete the table, please let me know.
कंप्लीटेड? चलो स्टार्ट। सी बी सेम है, सी बी सेम है नहीं, ऊपर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट, यस, ऊपर वाला 1। सी डी सेम है नहीं, ऊपर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट, यस, ऊपर वाला 1। सी सी सेम है, डायगोनल 1 + 1 2। सी ए सेम नहीं है, ऊपर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट, नो, तो लेफ्ट। सी बी सेम नहीं है, ऊपर वाला 2 ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट 2, यस, तो ऊपर वाला 2। सी ए सेम नहीं है, ऊपर वाला 2 ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट 2, यस, ऊपर वाला 2। बी बी सेम है, डायगोनल 0 0 + 1 1। बी डी सेम नहीं है, ऊपर वाला 1 ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट 1, यस, ऊपर वाला 1। बी सी सेम नहीं है, ऊपर वाला 2 ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट 1, यस, ऊपर वाला 2। बी ए सेम नहीं है, ऊपर वाला 2 ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट, यस, ऊपर वाला 2। पी बी सेम है, डायगोनल, डायगोनल कौन है, 2 2 + 1 3। बी ए सेम नहीं है, ऊपर वाला 2 ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट 3, नो, लेफ्ट एंड 3। देन डी सेम है नहीं, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस, 1। डी डी सेम है, डायगोनल, डायगोनल इज 1 1 + 1 2। डी सी सेम नहीं है, ऊपर वाला 2 ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट वाला 2, यस। डी ए सेम नहीं है, ऊपर वाला 2 ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट 2, यस। बी डी सेम नहीं है, ऊपर वाला 3 ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट, यस। डी ए सेम नहीं है, ऊपर वाला 3 ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट 3, यस। ना, ए बी सेम नहीं है, ऊपर वाला 1। ए डी सेम नहीं है। देखो, ए डी सेम नहीं है, ऊपर वाला 2 ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट। ए सी सेम नहीं है, ऊपर वाला 2 ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट। ए सेम है, डायगोनल, डायगोनल का वैल्यू 2 2 + 1 3। ए बी सेम नहीं है, ऊपर वाला 3 ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट। ए सेम है, डायगोनल 3 + 1 4। बी बी सेम है, डायगोनल 0 + 1 1। बी डी सेम नहीं है, ऊपर वाला 2 वाला 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बी बी सेम है, डायगोनल और 3 + 1 4। बी ए सेम नहीं है, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ऊपर वाला। क्लियर? सबका ये भर के हो गया है? Yes, sir. अच्छा, ये पोजीशन देखो जरा, करंट अगर i कॉमा जे है तो ऊपर वाला i - 1 कॉमा जे होगा, लेफ्ट i कॉमा जे - 1 होगा, डायगोनल i - 1 कॉमा जे - 1 होगा। क्लियर? Yes. सर जिसका पेंडिंग है फटाफट पहले डायग्राम, पहले टेबल भरो, चलो फटाफट, टेक 2 मिनट्स एवरीवन। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर? प्लीज फिल द टेबल फास्ट।
यस, क्लियर। अब इसमें से रिजल्ट कैसे ढूंढना है वो अलग बात है। प्लीज लेट मी नो व्हेन यू आर डन। हेलो। Done, sir. ओके, अब देखो इसमें से रिजल्ट कैसे ढूंढते हैं। पहले ये देखो, लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट एल्गोरिथम। ये टेबल हमने कैसे बनाया उसका एल्गोरिथम देखो। See, I am calling LCS and I am passing two sequences. I am passing two sequences X and Y. Let M be the length of the sequence X. Let N be the length of the sequence Y. Clear? यहां तक समझा? Yes, sir. अच्छा, we have to, what we need to do, first row and first column 0 होना चाहिए। तो I मतलब we are talking row, I0 first row to mth column make C of I0 as 0. Similarly J0 to N make C of 0 to 0. ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. See, this is ith row and 0th column and I goes from 0 to M. समझा? So you know what this will make? This will make what? A first column as 0 and this will make first row as 0. समझा कि नहीं समझा? समझा, sir. Okay. Now let's see our logic. Main logic begins. Now from row 1 to M, column 1 to N, if x of I is equal to y of j, मतलब if same, अगर same है, अगर x का ith कैरेक्टर y के jth कैरेक्टर को सेम है, तो c ऑफ i j का वैल्यू क्या होगा? डायगोनल प्लस वन। डायगोनल देखो, i कॉमा j अगर करंट है तो डायगोनल कौन होगा? i माइनस वन कॉमा j माइनस वन डायगोनल होगा, प्लस वन। कैन यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. एंड b मतलब b इज अ मैट्रिक्स दैट विल स्टोर एरो। सो एरो में हम डायगोनल का एरो देंगे। So if same, then matrix C of ij will store value of diagonal plus 1. If I comma j is the entry, so diagonal will be I minus 1 comma j minus 1. Yes, sir. Okay. बट अगर ये फॉल्स हो गया तो हमें ऊपर वाला चेक करना। ऊपर वाला कौन? I minus 1 comma j। इसलिए मैंने ऊपर बता दिया था बेटा, वो नोट कर लेना। I minus 1 comma j इज ऊपर वाला। लेफ्ट वाला कौन बेटा? I comma j minus 1। Yes, sir. नेक्स्ट, तो अगर ऊपर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट वाला है तो आई जे का वैल्यू क्या होगा बेटा? ऊपर वाला, यानी आई माइनस वन कॉमा जे। Yes, sir. और एरो किस तरफ पॉइंट करेगा? अप। यस। Yes, sir. एल्स, एल्स मतलब क्या? किसका वैल्यू रहेगा? लेफ्ट वाले का। लेफ्ट वाला मतलब आई कॉमा जे माइनस वन, और वैल्यू लेफ्ट का रहेगा। Yes, sir. एंड दिस, आई होप दिस इज क्लियर, एकदम पूरा जैसे हमने पढ़ा था। एंड यू विल रिटर्न एरे सी एंड एरे बी। अरे Yes, sir. Got it. एक काम करो, लिखो एल्गोरिथम लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट विल टेक 5-7 मिनट, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड टू द फुलेस्ट। प्लीज राइट द एल्गोरिथम।
यू आर डन। स्क्रॉल करो, समझ में आ रहा है ना? अल्गो समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. क्लीन, एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर ये अल्गो आप देखेंगे तो बताइए कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी बेटा? दिस विल गो m टाइम, दिस विल गो m, दिस विल गो m टाइम, दिस विल गो n टाइम, तो कॉम्प्लेक्सिटी विल बी m into n। Yes, sir. Yes, sir. यस यस। चलो प्लीज कंटिन्यू राइटिंग दिस। स्क्रॉल करो बेटा। Yes, sir, please. ओके, मैंने जो आपको ट्रिक बताया था वो सेम है, खाली यहाँ पे हमको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में बताना है तो हम ऊपर वाला नहीं बोल सकते ना, देन वी हैव टू स्पेसिफाई दैट इंडेक्स आई कॉमा जे का ऊपर वाला i-1 कॉमा जे होगा, इस तरह से। ओके, स्क्रॉल करो। Yes, sir. ओके, this is the algorithm using which we created that matrix.
ओके आगे बढ़े बेटा। ओके लेट्स सी नाउ। हमने मैट्रिक्स तो फिल कर दिया, बट उसमें से रिजल्ट कैसे रीड करेंगे वो देखना बाकी है। देखिए टू प्रिंट सॉल्यूशन, देखिए क्या कहता है, I am calling LCS function, but now I am passing which array? B. B has arrow ना? Yes? Yes, sir. तो ये क्या बोलता है, अगर आप जीरोथ रो या जीरोथ कॉलम पे पहुंच जाते हैं देन रिटर्न द सॉल्यूशन। अदरवाइज अगर आप डायगोनल देखते हैं, इफ यू सी डायगोनल देन विजिट द डायगोनल पोजीशन। If you see diagonal arrow, call LCS and go to that diagonal position। बेटा अगर I, J पे diagonal मिलता है then go to I-1 and J-1। Yes? Yes, sir. If you get at else if you at I, J if you get upward arrow go up। देखो ना up मतलब क्या, if at I, J you got upward arrow go to I-1, J। I-1, J is the up position ना बेटा। I, J का up position क्या होगा? Yes or no? अरे समझा बताओ। Yes, sir. लेकिन अगर ये भी नहीं है, अगर एरो पे, इसका मतलब क्या मिला आपको? लेफ्ट मिला। अगर लेफ्ट मिला तो गो टू लेफ्ट। If at I, J you got left then go to I, J-1 means go to left। तो ये हमारा ट्रैवर्सिंग मेथोडोलॉजी है। चलो हम अप्लाई करके देखते हैं। लेट अस अप्लाई हियर। चलो we will start from which position? Last position। You always start from last position। Can I move ahead? Yes, sir. चलो लास्ट पोजीशन। लास्ट पोजीशन पे एरो क्या मिल रहा है? अपवर्ड। हेलो, Yes, sir. Upward. एक बात देखो बेटा, प्रिंट स्टेटमेंट कहां पे है? There is print statement only in diagonal। means if at I, J, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अल्गोरिथम मैं आपको क्या बता रहा हूं, I am trying to take algorithm for every topic which is not taken by anyone else in Mumbai। पूरे मुंबई यूनिवर्सिटी में कोई टीचर या algorithm नहीं बात करता है। बट मैंने कहा ना, अगर हम सिंपल टेबल भर दें तो उससे हमको algorithm लॉजिक समझ में नहीं आएगा बेटा। हमको अंडरस्टैंड करना है। क्या बोलता है, अगर I, J पर तुमको डायगोनल मिलता है, वापस से LCS को कॉल करो। दिस इज रिकर्शन। बट कॉल करने के बाद कौन से पोजीशन पे जाओ? डायगोनल पोजीशन। और जब कंट्रोल डायगोनल पे वापस रिटर्न होगा उसके बाद वो क्या प्रिंट करेगा? एक्स का वैल्यू। यस और नो? Yes, sir. तो देखो जरा प्लीज अंडरस्टैंड ये काम कैसे कर रहा है। मैंने लास्ट से चालू किया। अप अप है तो मैं अप पे आ गया, अप पे आ गया। अप पे डायगोनल है। Yes, sir. See, try to understand how it is implemented। देखो मैं हम सबसे पहले लास्ट पोजीशन पे जाऊंगा। लास्ट पोजीशन पे बोला अब जाओ, मैं अब पे आया। यहाँ पे डायगोनल मिला, जहां जहां डायगोनल मिला उसको मैं सर्कल करूंगा। डायगोनल से मैं यहाँ पे आऊंगा। यहाँ पे अप है तो मैं ऊपर जाऊंगा। ऊपर डायगोनल मिला मैं सर्कल करूंगा। यहाँ पे आऊंगा। यहाँ पे लेफ्ट है तो मैं लेफ्ट पे जाऊंगा। लेफ्ट पे वापस डायगोनल मिला मैं सर्कल करूंगा, डायगोनल पे जाऊंगा।
डायगोनल से क्या बोला, लेफ्ट, तो मैं लेफ्ट पे आऊंगा, वापस डायगोनल मिला, मैं सर्कल करूंगा, डायगोनल बोल के मैं यहां पे आया, यहां पे आया तो मैं 0th कॉलम पे आ गया, आई विल स्टॉप। समझा कि नहीं समझा? आई विल ट्रैवर्स, आई विल फॉलो द एरो, I will follow the arrow and wherever we will find diagonal, we will circle it. I have started from here. मुझे बोला ऊपर जाओ, मैं ऊपर गया, ऊपर डायगोनल मिला, मैंने सर्कल किया। मुझे बोला डायगोनल जाओ, मैं यहाँ पे आया, यहाँ से बोल रहा है ऊपर जाओ, मैं ऊपर गया, यहाँ पे डायगोनल मिला, मैंने सर्कल किया, डायगोनल गया, डायगोनल गया 2 पे आया, 2 से बोलता है लेफ्ट जाओ, मैं लेफ्ट आया, कौन मिला, डायगोनल, मैंने सर्कल किया, डायगोनल गया, डायगोनल से क्या बोला, लेफ्ट जाओ 1, मैं इधर आ गया, डायगोनल मिला, सर्कल किया, क्या बोलता है, डायगोनल जाओ, मैं इधर आ गया। सो मैंने 4 सर्कल किए हैं। Yes, sir. अच्छा एक बात देखो बेटा, मेरा जो प्रिंट है वो रिकर्शन कॉल के बाद है, यस और नो? Yes, sir. इसका मतलब पहले रिकर्शन होगा उसके बाद प्रिंट होगा, तो इसका मतलब इसने इधर कॉल किया, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, अब यहां पे 0 आया बेटा, पीछे आएगा तो सबसे पहले क्या डिस्प्ले का, एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स का वैल्यू, यहाँ एक्स का क्या वैल्यू है, पी है, फिर यहाँ पे Yes, sir. डायगोनल आया, कौन है, C, यहाँ पे डायगोनल आया, कौन है, B, यहाँ पे डायगोनल आया, कौन है, A. तो आंसर इज बी सी बी ए, चेक कर लो, वन ऑफ द आंसर इज बी सी बी, हाँ, you can get many answer, one of the answer is BCBA, check करो, BCBA, BCBA, perfect, and the length is 4। आपको कैसे समझा सर लेंथ 4 है, because this is the maximum value that you got in LCS, the maximum value that you get is the length of longest common subsequence, yes or no? Yes, sir. Got it. Yes. ये वाला अलगो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रिंट वाला आपको बोला नहीं जाता है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया, तो प्रिंट द सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। Yes, sir. सो Yes, दिस वाज LCS। आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, ये टेबल बनाना तो बहुत आसान है, मैंने वो ट्रिक बता दिया है, बट एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड दी हाउ टू कन्वर्ट दैट ट्रिक लॉजिक इनटू कोड लॉजिक। मैं उम्मीद करता हूं तुमको ये समझ में आ गया होगा। Yes, sir. So can we move to another topic now? Sure, sir. So we are moving। ये वाला क्या है, एक मिनट बेटा, ये मैंने क्लास में आपको ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम बताया था, बट मैंने उसका थ्योरी डिस्कस नहीं किया था क्लास में, इफ यू कैन रिकॉल। So let me discuss the theory part of traveling salesman problem. Can I go ahead? Yes, sir. So let me discuss the theory part of traveling salesman problem. Let G be a graph that is given to me that has V number of vertex and E number of edges. ठीक है? And मैंने कहा traveling salesman में it has to be a directed graph and every edge will have some cost. Let, याद है मैंने वहां पे दो टर्मिनोलॉजी यूज करता था मैं, COST and CIJ. CIJ was the cost of the edge. Clear? याद आ Yes, रहा sir. है? ओके, क्या बोलता है, इफ IJ is an edge belongs to edge set, तो उसका जो C of IJ होगा वो कोई ना कोई एक वैल्यू होगा जो कि 0 से ज्यादा होगा। If at all there is an edge, if I comma j is an edge belonging to the edge set, if I comma j is an edge belonging to the edge set, then obviously the cost of that edge will be greater than 0. If there is no edge, means if I comma j does not belong to the edge set, then the value will be infinity। यही हमने स्टार्टिंग में लिया था।
Yes. नेक्स्ट, व्हाट इज अ टूर? टूर एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है, एक साइकिल होता है जो ग्राफ के हर वर्टेक्स को इंक्लूड करेगा। बेटा मैंने यहां कह दिया साइकिल होता है, साइकिल होता है मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग विल बी सेम। Yes, sir. And what will be the cost of the tour? The cost of the tour is sum of cost of all the edges of the tour. भाई आपने उस टूर में जितने एजेस विजिट किए हैं उन सब का सम जो होगा वो मेरे टूर का कॉस्ट होगा। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमको एक ऐसा टूर निकालना है जिसका कॉस्ट क्या है बेटा? Minimum. मिनिमम। अगर आपको याद होगा अप्रोच, याद है मैंने कहा था यू विल स्टार्ट फ्रॉम वर्टेक्स 1, you will go to some vertex k and you will come back from k to 1. so टूर में वर्टेक्स सेट में से मैं दो वर्टेक्स निकाल दूंगा 1, k। सी Yes. विजिटिंग, याद है मैंने ऐसे कहा था 3 से 1, 2 से 1, 4 से 1, देन 2 से 1 वाया 3, 2 से 1 वाया 4, 3 से 1 वाया 2, 3 से 1 वाया 4। कैन यू रिकॉल क्लास में लिया था? Yes, sir. समझो, अगर मेरे पास 5 वर्टेक्स है तो मैं 1 से 3 जाऊंगा, फिर 3 से 1 वाया 2, 4, 5 के थ्रू होते हुए जाऊंगा। ये एक पॉसिबल है। Yes. और क्या पॉसिबल है बताइए? 1 से 2 जाएंगे और फिर वहां से 3, 4, 5 से जाएंगे। होते हुए 1 पे जाऊंगा। Yes, या sir. क्या पॉसिबल है बताइए? 1 से 5 जाएंगे फिर वहां से 2, 3, 2, 4 3, होते 4 हुए। होते हुए 1 पे आएंगे। हमने याद है स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही कैलकुलेट किया था। हाँ सर। यस, तो ये थ्योरी पार्ट है। What is a tour? Let us see. What is a tour? A tour is a simple path that starts and ends at the same vertex. टूर में बेटा, टूर में कितने एजेस होंगे? 1 से तो शुरू कर रहे हैं और के एजेस होंगे। के क्या होगा? 1 छोड़ के बाकी सारे होंगे के। याद है अपना आंसर में क्या था? 1 कॉमा ब्रैकेट में 2, 3, 4, 5 ऐसा था, याद है? 1 से स्टार्ट करो, 2, 3, 4, 5 होते हुए 1 पे आ जाओ। सो ये मेरा फाइनल आंसर था 1 कॉमा के, मतलब स्टार्ट फ्रॉम 1, विजिट ऑल अदर वर्टेक्स के। नाउ के क्या हो सकता है? वर्टेक्स सेट में 1 छोड़ के बाकी सारे वर्टेक्स के होंगे। देखो ना, के बिलोंग्स टू v माइनस 1, v मतलब ऑल द वर्टेक्स सेट, उसमें से 1 वाला वर्टेक्स छोड़ के। समझा कि नहीं समझा? समझा सर। See, a graph tour consists of an edge 1 comma k for some vertex k that belongs to v minus 1, और एक पाथ कहां से? पाथ फ्रॉम, अब हमको केस के में सारे वर्टेक्स विजिट करते हुए वापस कहां पे आना है? 1 पे आना है। 1 पे ही आना है। तो देखो क्या बोलता है, वी मस्ट गो थ्रू ऑल द वर्टेक्स इन द सेट v माइनस 1 कॉमा के। कितनी बार? सिर्फ एक बार। यस। यस सर। अगर आपको याद होगा मैंने ऐसा लिखा था G2 कॉमा नल स्टार्टिंग में, इफ यू कैन रिकॉल। फिर वो जो नल की जगह मैंने सेट बनाया जिसमें एक एंट्री था, फिर सेट बनाया जिसमें 2 एंट्रीज थे, फिर हमने सेट बनाया जिसमें 3 एंट्री था। याद आ रहा है? यस सर। इसका मतलब क्या है बेटा? 2 कॉमा नल का मतलब लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम 2 to 1 वाया नल। तो ये क्या Yes, होगा? sir. लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम I to 1 via all the vertex in the set S. yes sir, got it. नहीं समझा? पक्का? समझा सर। यस सर। सी, देखो ना, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? याद है हमारा फाइनल आंसर क्या था? G 1, 2, 3, 4 था, याद है? यस सर।
व्हाट इज दिस 2 3 4 v माइनस 1 ना, Yes, sir. मीन्स ये क्या कहता है, स्टार्ट फ्रॉम 1, कम बैक टू 1, विजिटिंग ऑल वर्टेक्स इन v V माइनस minus 1. श्योर। और मेरा आंसर क्या Yes. होता था, देखो इफ यू कैन रिकॉल, जहां हमारे पास ऑप्शन होते थे i से j का कॉस्ट, i से j एंड j टू 1 वाया दिस, नहीं समझ रहा है। समझ रहा है सर। ये देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, सी ओके देखो, ये मेरा i है, ये मेरा s है, बराबर, ये हमने सॉल्व किया क्लास में बेटा, वही एग्जांपल है। तो ये इसका यह होगा मिनिमम ऑफ, बराबर है, देखो ना, अगर मेरा j 2 है तो i से j प्लस g ऑफ 2 यानी j माइनस 3, 3 मतलब क्या, 4 भी छोड़ दो, 1 भी छोड़ दिया है, तो 4 से 2, 2 से 1 वाया 3, 4 से 2 एंड 2 से 1 वाया 3। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। Yes, sir. तो यहां पे उसका मैंने मैथमेटिकल डेफिनेशन देखिए क्या लिखा है बेटा, इट इज टेकन फ्रॉम कॉर्मन ऑब्वियस। I am at vertex number I want to go to vertex number 1, visiting all the vertex in the set S. From vertex I, go to vertex 1, visiting all the vertex in set S. इस सेट S में कोई एक वर्टेक्स J होगा, J will belong to set S ना बेटा। Yes, sir. तो I से J, what it means, I से J और J से 1 वाया S माइनस आई जे को छोड़ के सेट S में जितने वर्टेक्स है सबको विजिट करते हुए जाओ। नहीं समझ रहा है, समझा सर। पक्का सभी बच्चों को समझ रहा है। देखो ना फिर से, मुझे I से शुरू करना है, 1 तक जाना है, विजिटिंग ऑल द वर्टेक्स इन द सेट S। प्लीज, इसीलिए मैंने पहले प्रॉब्लम कराया था। प्रॉब्लम देखिए, मुझे 4 से शुरू करना है, 1 तक जाना है, विजिटिंग ऑल द वर्टेक्स इन द सेट S that contains 2 3। so what it will be C of I 4 है, 2 2 2 is what, 2 is an element of the set S, yes or no, Yes, sir. कॉमा, तो आप 4 से 2 पे चले आए यानी I से J पे चले गए, कॉमा G ऑफ 2 यानी J कॉमा 3। 3 मतलब क्या, सेट में से 4 भी नहीं है 2 भी नहीं है। ये देखो एक मिनट, ये J, ये I है, ये J है, ये J है, तो ये क्या है S, S यानी 2 3, 2 3 में से I भी निकाल दिया, 4 तो ऑब्वियसली था ही नहीं, और 2 भी निकाल दो, तो ये क्या है S माइनस I कॉमा J। Yes, sir. Yes, sir. ये मैथमेटिकल है, ये भी आपको आना चाहिए बेटा, खाली प्रॉब्लम सॉल्व करके एल्गोरिथम नहीं जमेगा। बट आई होप नाउ यू अंडरस्टूड द बेसिक थियोरी। मैंने वो फॉर्मूला यूज करके आपको सॉल्व किया है, अदर वे अराउंड नहीं है। आइडियली हम पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं, फिर उसको हमने इंप्लीमेंट किया है, बट जस्ट आपको फॉर्मूला समझ में आए इसलिए हमने पहले सॉल्व किया, उसके बाद आपसे फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूं। क्लियर? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. बाकी ये एग्जांपल आपको पता है, हमने यही एग्जांपल क्लास में लिया था बेटा। देखो, सी कैन यू रिकॉल दिस ग्राफ? तो वो जिसका जिसका समझो मिस हुआ रहेगा, वो यहाँ पे पूरा सोल्यूशन दिया है आपको। और ये वाला मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, याद है उस दिन क्लास में करने के लिए? यस। अरे भाई, ना कोई हाँ बोल रहा है, ना बोल रहा है।
सर हम बी डिवीजन में, आपने ए डिवीजन को पढ़ाया था सर। बट बी डिवीजन में टॉपिक हो गया था उस दिन, सर ने लिया था। हाँ हमारा हो गया सर ये। अल्गो हुआ था। नहीं ये सर, जो अल्गो नहीं हुआ था, ये एग्जाम्पल जो हुआ था। ये जो हमने थ्योरी डिस्कस किया, ये दो। थ्योरी नहीं हुआ था फिर? हाँ बेटा, खाली आपने मैन्युअली सॉल्व किया सर था। एग्जाम्पल हुए थे दो। हाँ मैन्युअली किया था सर हमने। आपका एलसीएस भी हो गया होगा? नहीं, एलसीएस नहीं हुआ था। एलसीएस हो गया था क्या? नहीं। सी, आइडियली खाली प्रॉब्लम लेके इट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हमने कहा ना बेटा, हमने हमने जो पढ़ा है वो भी तरीका देखा जाए तो गलत ही है। क्यों गलत है? क्योंकि बच्चों को पहले फॉर्मूला पढ़ा के, कॉन्सेप्ट पढ़ा के फिर ही एग्जांपल लेना चाहिए, लेकिन आपके ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम, मतलब मैंने या सर ने भी आपको सॉल्व करा दिया है, बट ये फॉर्मूला डिस्कस करना जरूरी था उस दिन। जिस दिन वो एनबीए टीम की विजिट थी, हमने क्लास में ये सॉल्व किया था। आपको सॉल्व करने आता है ना बेटा? हाँ सर सॉल्व करने आ जाता है। बट अभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जो मैंने बताया? यस सर, गॉट इट। आपको आपको ये सब का मीनिंग समझ में आता है ना? हाँ सर, सर ने भी ऐसे ही लिखवाया था, मतलब सॉल्व। हाँ, ये आपको समझ में आना चाहिए। व्हेन आई राइट 4 2 3, इसका मतलब 4 से 1 वाया 2 3, दिस इज व्हाट इट मीन्स। जब मैं यहां लिखता हूं 3 2 4, इसका मतलब 3 to 1 वाया 2 4। यस सर। क्लियर है ना बेटा? सबको समझ में आ गया है? यस सर। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ अनदर टॉपिक जिसको हम कहते हैं ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हमने डिक्स्ट्रास किया था। डिक्स्ट्रास में हमने क्या कहा बेटा? शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, yes or no? In Dijkstra's we calculated shortest path from source to destination, clear or not? यस सर। Okay. In Dijkstra's we also performed a small modification. What is that modification? We also found shortest path from single source to all other vertex. ये भी मैंने डिस्कस किया था। यस सर, वी डिड। Yes, but now here we are going to do something different. I want to find shortest path from every vertex to every other vertex. देखो, all pair shortest path क्या कहता है बेटा? The all pair shortest path problem is to determine a matrix C. I want answer as a cost matrix. I want answer as a cost matrix such that इस मैट्रिक्स में कोई भी वैल्यू i कॉमा j क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट विल रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम नोड i टू j। ना इसका मतलब क्या है सर? एक मिनट, पहले ये प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन देख लेते हैं। जैसे ये मेरा फाइनली मैट्रिक्स है, ये मेरा मैट्रिक्स क्या बोलता है? 1 1 0 मींस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम 1 to 1 इज 0। ये मेरा फाइनल आंसर है। लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम 1 to 2 इज 4। लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम 1 to 3 इज 6। लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम 2 to 1 इज 5। लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम 2 to 2 is 0. Length of the shortest path from 2 to 3 is 2. Length of the shortest path from 3 to 1 is 3. Length of the shortest path from 3 to 2 is 7. Length of the shortest path from 3 to 3 is 3. Now this is my result. तो मेरा रिजल्ट क्या होगा? मैट्रिक्स सी होगा, जो मैट्रिक्स मुझे ये बताएगा कि किसी भी वर्टेक्स से किसी भी दूसरे वर्टेक्स का शॉर्टेस्ट पाथ का लेंथ कितना होगा। क्लियर? यस सर। So this is my expected answer. Let us see how do we find it. See, ये क्या बोलता है? This is your I row, I represent row, J represent column. So अगर मैंने इस मैट्रिक्स C में
बी और सी का वैल्यू 2 है, इसका मतलब शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम बी वर्टेक्स टू सी वर्टेक्स क्या होगा बेटा? 2 होगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. आपको ये समझ में आया कि व्हाट दिस कॉस्ट मैट्रिक्स विल इवेंचुअली रिप्रेजेंट? उतना तो क्लियर हो गया है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट। ये क्या बोलता है? बट बेटा अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने ट्रैवलिंग सेल्समैन में पढ़ा, यू कैन गो फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अदर वर्टेक्स वाया सम अदर वर्टेक्स। दैट वाया इज इंपॉर्टेंट ना? तो उसके लिए लेट अस से there is a matrix Cij and to the power k, it represents what? Length of shortest path from I to J. via some vertex. K. Clear? Yes, sir. Now ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम क्या है जरा देखो, समझो। मैं यहाँ वडाला में हूँ, VIT वडाला, मैं रहता हूँ बोरीवली, ठीक है? तो I is वडाला, J is बोरीवली। I want to go from वडाला to बोरीवली, yes or no? Yes, sir. सपोज मेरे पास दो रास्ते हैं। आई कैन टेक अ वेस्टर्न लाइन ट्रेन फ्रॉम दादर टू बोरीवली, और आई कैन टेक हार्बर लाइन ट्रेन फ्रॉम वडाला टू अंधेरी, एंड देन फ्रॉम अंधेरी टू बोरीवली आई कैन टेक वेस्टर्न लाइन। Yes, sir. तो हम कैसे करेंगे जरा देखिए इधर। तो व्हाट इज द, देखो कहता क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट फ्रॉम वडाला टू, ये मेरा आई है, ये मेरा जे है। ये बोलता है अलग अलग रास्ते हैं। सपोज वडाला से दादर में आया, 60 रुपीज लगा, अग्रीड। दादर से बोरीवली 60 रुपीज टैक्सी का लगा, दादर टू बोरीवली 10 रुपीज ट्रेन का लगा। सो नाउ टेल मी व्हाट इज द टोटल कॉस्ट फ्रॉम वडाला टू बोरीवली वाया दादर? 70. करेक्ट। केस 1। केस 2, अगर मैं वडाला टू अंधेरी जाऊं, वडाला स्टेशन टू अंधेरी स्टेशन ट्रेन का 10 रुपए लगता है, और अंधेरी स्टेशन से बोरीवली स्टेशन ट्रेन का 5 रुपए लगता है। सो वडाला टू बोरीवली वाया अंधेरी कितना कॉस्ट हो गया मेरा? 15. और आई कैन डायरेक्टली टेक अ कैब फ्रॉम वडाला टू बोरीवली स्पेंडिंग हाउ मेनी रुपीज? 500. सो मेरा जो मिनिमम कॉस्ट होगा, ये तीनों पॉसिबल जो आंसर्स हैं उनमें से जो मिनिमम होगा वो मेरा आंसर होगा। Yes, Yes? sir. So what is minimum? What is the cost of traveling from node I यानी वडाला to J यानी बोरीवली? It will be minimum of 3 possibilities. One, a person directly go from I to J, यहाँ 500 रुपए लग रहा है उसका, और कॉमा फ्रॉम वडाला टू दादर 60 रुपीज, दादर टू बोरीवली 10 रुपीज, तो यहाँ 70 हो गया, और वडाला टू अंधेरी 10 रुपीज, अंधेरी टू बोरीवली 5, यहाँ 15 हो गया। सो बेसिकली मेरे पास क्या है? इट इज मिनिमम ऑफ 500, 70, 15। समझा क्या? मेरे पास 3 ऑप्शन थे ना बेटा? Yes, sir. So what I will try to do is, I will try to check all possibilities, will select the one which gives me minimum answer. So I see. So if I ask you, please try to understand. If I ask you, what is the cost from Vadala to Dadar? So you will tell me it is minimum of direct cost from Vadala to Dadar. Oh, sorry, Vadala to Borivali. Please. If I ask you, अगर मैं आपसे पूछूं कि वडाला से बोरीवली का मिनिमम कॉस्ट कितना है, वडाला से बोरीवली का मिनिमम कॉस्ट कितना है, तो आप मुझसे क्या कहेंगे बेटा? सर, इट विल बी मिनिमम ऑफ डायरेक्ट फ्रॉम वडाला टू बोरीवली और कॉस्ट फ्रॉम वडाला टू सम के, दैट के कैन बी दादर और दैट के कैन बी अंधेरी। Yes, sir. So
If I ask you what is the cost from I to J, where I is Vadala, J is Dadar, you will tell me it will be minimum of a direct cost from I to J, means a direct traveling cost from Vadala to Borivali, or an indirect travel cost intermediating some vertex K, where K can be यहाँ पे दादर और K can be अंधेरी. नहीं समझा? समझा सर। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो सी, देखो these two are pair, vertex pair. I want to find shortest path length. I want to find shortest path length between vertex I and J. So what is C of ij? What is shortest path length from I to J? It is minimum of direct h from I to J. देखो ना, direct path from I to J, or some indirect path through K. So when I say indirect path through K, it means C of ik, cost from I to K plus cost from K to J. समझा कि नहीं बेटा? यस सर। तो यहां पे K is an intermediate. K is what? अच्छा, K can be anything from vertex 1 to vertex V. तो इसलिए K also going from 1 to V. समझा कि नहीं समझा? So I want length of path from 1 to 1 via 1, 1 to 1 via 2, 1 to 1 via 3. नहीं समझा? समझा सर। इस एल्गोरिथम को अब फ्लॉइड वॉर्शल एल्गोरिथम कहते हैं. इसके कॉम्प्लेक्सिटी बताइए, बताइए क्या आएगा? कॉम्प्लेक्सिटी, this will go V time, this will go V time, this will go V time. So V cube. We go of V cube. Clear? चलो लिखो ये वाला, right? Just write all pair shortest path. Just write this. All pair shortest path. इतना लिखो पहले. All pair shortest path. लिखा बेटा? यस सर। अब ये लिखो, ये जो मैंने अल्गो लिखा है, सिर्फ अल्गो लिखना. सी, I want from vertex I to J passing through all intermediate vertex K. When I say passing through all, means K should also go from vertex 1 to vertex V. So इसलिए K1 to V, I1 to V, J1 to V, and this is the logic. Please write. Please write.
लिख लिया बेटा? नाउ कैन बी सॉल्व? यस? यस सर। ओके, एक सेकंड ना, मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, एक सेकंड। गिव मी 1 मिनट। एक सेकंड। Okay, so let me start. Now please have a look at this problem. You are given a graph. ठीक है? You are given a graph. ठीक है? मुझे क्या बोला है? Find the all pair shortest path. If यानी I want shortest path from 1 to 2 3 2 to 1 3 2 and 3 to 1 3 3 to 1 2. Clear? यस सर। चलो कैसे सॉल्व करना? आपको एक ग्राफ दिया रहेगा, पहले उसका सी बना लो। इनिशियल कॉस्ट क्या है? इनिशियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द एज। इफ देर इज नो एज बिटवीन आई जे, देन कॉस्ट क्या लिखने का बेटा? इंफिनिटी। चेक करो, 1 से 1 सेम एज पे कोई कॉस्ट नहीं होता, इसलिए डायगोनल सारे जीरो हैं। देखो 2 से 2 0, 3 से 3 0, 1 से 2 4 है, 1 से 2 4 है, 1 से 3 11 है, 2 से 1 6 है, 2 से 3 2 है, 3 से 1 3 है, 3 से 2 एज नहीं है तो इंफिनिटी है। इज दैट क्लियर? ये इनिशियल समझ में आया? यस सर। प्लीज लिखिए इसको, प्लीज लिखिए। राइट, फाइंड ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ इन द गिवन ग्राफ। प्लीज, ऑल पेयर बोला तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं क्या यूज करना है। फ्लॉइड वॉश, प्लीज राइट दिस, प्लीज राइट दिस। हो गया तो बताना बेटा।
हो गया बेटा? नो सर। डन सर। ओके, लेट्स सी, नाउ लेट्स गो थ्रू इट कि अभी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए, सबसे पहले बेटा हमने क्या क्या ऑल पेयर निकालना है, यानी सबसे पहले हम क्या क्या कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे वाया 1। कहां से कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे बेटा? 1 सर। वाया 1, k इज इक्वल टू 1। मैंने कहा k इज व्हाट? k इज द इंटरमीडिएट नोड। सो path from 1 to 1 via 1, path from 1 to 2 via 1, path from 1 to 3 via 1, path from 2 to 1 via 1, path from 2 to 2 via 1, path from 2 to 3 via 1, path from 3 to 1 via 1, path from 3 to 2 via 1, path from 3 to 3 via 1। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, समझ रहा है? और ये D है बेटा, डिसीजन है, ये डिसीजन मैट्रिक्स हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं, ठीक है ना? क्या है ये, ध्यान से लेट अस गो थ्रू इट। तो 1 से 1, पहले आप पूरा मैट्रिक्स वापस से लिख लो। प्लीज ट्रिक देखिए, पूरा मैट्रिक्स लिख लीजिए। 0 4 11 6 0 2 3 इंफिनिटी 0। अच्छा, यू वांट टू ट्रेवल वाया 1 ना, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को बुक कर दीजिए। समझा? अब क्या देखिएगा, अब ये वाला मैट्रिक्स देखिए, ये क्या है बेटा? 2 to 2 है। यस, व्हाट यस इज सर। दिस? 2 to 2, नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब मैं ये वाला कॉस्ट कंपेयर करूंगा तो मैं ये दोनों को देखूंगा। व्हाट इज दिस 6? इट इज 2 to 1 का कॉस्ट। यस सर। देखो, 2 to 1 का कॉस्ट, 2 to 1 का कॉस्ट कितना है? 6। और 1 से 2 का कॉस्ट कितना है? 4। तो मेरे पास दो ऑप्शन है। 2 से 2 का डायरेक्ट कॉस्ट कितना है? 0। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं इधर? आई एम गोइंग टू कंपेयर what is 2 से 2 का डायरेक्ट कॉस्ट 0, then I will go from 2 to 2 via 1. How I will go? First I will go from 2 to 1, the cost will be 6, then I will go from 1 to 2, the cost will be 4। नहीं समझा? समझा सर। तो see how it works। वो क्या बोलता है, तुम ये दोनों का कॉस्ट देखने का ट्रिक देखो, तुम ये कॉस्ट देखो। 6 plus 4 10, is 10 less than 0? No, nothing will happen। समझा? यस सर। अच्छा, 2 के लिए क्या देखेंगे? व्हाट इज दिस? कॉस्ट फ्रॉम 2 to 3? यस और नो? यस सर। what is direct cost from 2 to 3? 2। 2। I want to go from 2 to 3 via 1। 1। तो 2 से 1 जाऊंगा, कितना पैसा लगेगा? 6। और 1 से 3 जाऊंगा, कितना पैसा लगेगा? 11। 11 plus 6 17। is 17 less than 2? नो सर। We will ignore। यस। समझा? तो अब ये सर, लेकिन हम बार बार क्यों याद रखें? नहीं याद रखने का, मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं, ध्यान देना।
देखो जस्ट देखो, ये वैल्यू इन दोनों से चेक होगा, ये वैल्यू इन दोनों से चेक होगा, इंफिनिटी किससे चेक होगा? 3 और 4 के साथ ना? नहीं समझे? Yes, sir. 3 plus 4 is 7. so we will go from 3 to 2 via 1. बाकी सब सेम ही रहेगा। Yes, sir. अच्छा 3 और 11 कितना हो गया? 14. इज इट लेस देन 0? No, sir. तो आइडियली क्या होता है, देखो जो डायगोनल है ना, ये डिसीजन है, डायगोनल में -1 रखेंगे, डिसीजन में आई जे विल बी -1 इफ देर इज नो एज फ्रॉम आई टू जे। 1 से 1 कोई एज नहीं, 1 से 2 कोई एज नहीं, 1 से 3 कोई एज नहीं, इनिशियली 3 से 2 भी कोई एज नहीं था, इसलिए सब -1 लिख दिया। Yes, sir. ओके नाउ 1 से 2 कैसे जा रहे हो? इनिशियली 1 से 2 वाया 1 ही जा रहे हैं, 1 से 3 भी वाया 1 ही जा रहे हैं इनिशियली 1 से 3 वाया 1 जा रहे हैं और कॉस्ट 11 रुपीज। नहीं समझे? Yes, sir. अच्छा 2 से 1 कैसे जा रहे हैं? 2 से 1 डायरेक्ट जा रहे हैं फ्रॉम 2, कॉस्ट इज 6 रुपीज। 3 से 1 फ्रॉम 3 जा रहे हैं, कॉस्ट इज 3 रुपीज। 2 से 3 2 से 3 2 से 3 फ्रॉम 2 जा रहे हैं, कॉस्ट इज 2 रुपीज। नहीं समझे? समझा, sir. But we have updated this, so from 3 to 2 there is no edge, so earlier cost was infinity और यहां पे मैंने via -1 लिखा है। now we need to update, so 3 to 2 via 1। नहीं समझा? समझा, It sir. means 3 to 2 cost is 7 via 1. अच्छा देखो यहां मैंने क्या लिखा है, 2,2 2,2 क्या था? इट इज मिन ऑफ 2,2 डायरेक्ट और 2,1 एंड 1,2। 2,2 was 0, 2,1 was 6, 1,2 was 4, so 0 और 10 में मिनिमम क्या था? 0, so we kept it as it is 0। Yes, sir. ये तुमको दिखाने की जरूरत नहीं है, इट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। मैं तुम्हें फॉर्मूला खाली वेरीफाई करा रहा था। समझा कि नहीं समझा? समझा, sir. प्लीज राइट k इक्वल टू 1, स्टेप 2। अच्छा ये स्टेप 1 पहले लिख लो, स्टेप 1 लिखा हुआ है ना, स्टेप 2 लिखो, k इक्वल टू 1, so we will be navigating through 1। clear? Yes, sir. so, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब फ्रॉम वर्टेक्स 2 to 3, फ्रॉम 2 नो वाया। समझा इसका मतलब क्या होता है? अब ये 1 हो गया, अब ये 1 का मतलब क्या होता है? फ्रॉम 3 to 2 वाया, 1. प्लीज राइट इट, प्लीज राइट इट। कोई भी कंफ्यूजन तो पूछिए बेटा।
Everyone understood this? Yes, sir. Okay. हो गया बेटा? Yes, sir. Done. ओके, नो आके देखते हैं। हमने सारे रास्ते निकाल लिए वाया वन। तो ये मेरा अपडेट करके नया वैल्यू क्या बन गया? 0 4 11 3 7 0 6 0 2 और ये क्या है बेटा? 3 1 -1 2 -1 2 ऊपर क्या है? -1 1 1। अब नाउ मैं k इक्वल टू 2 निकालता हूं। 2 के लिए देखो जरा, प्लीज ध्यान देना। 0 4 11 6 0 2 3 7 0 -1 1 1 2 -1 2 3 1 -1। फिर से लिख दिया मैंने। 2 बेटा, 2 के लिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बुक करोगे? Yes, sir. नाउ लेट अस सी प्लीज। ये वाला देखो, दिस 0 विल बी व्हाट? 1 to 1 वाया 2 ना बेटा। सो इन दोनों का 6 + 4 इज 10. इट लेस देन 0? No, sir. अब इन दोनों का समझ रहे हैं ना? Yes, sir. 4 + 2 6. इज इट लेस देन 11? Yes, sir. हाँ, तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? फ्रॉम 1 to 3 वाया We will go 1, via see, from 1 to 3 via 1 the cost was? 11. Now 1 to 3 via 2. 2, 1 to 3 via 2, what will be the cost? 6. कोई कंफ्यूजन? No, sir. अच्छा, ये 3 किससे करेंगे? इससे 6 + 7 13. लेस देन 3? No, sir. गुड। 7 + 2 9. लेस देन 0? No, sir. Nothing else will change? Yes, sir. So what is updated? 0 4 6. 6 0 2 3 7 0। यहाँ क्या आएगा? -1 1 2 2 -1 2 3 1 -1। क्लियर? राइट? k इक्वल टू 2 Yes, sir. वाया 2। प्लीज लिखिए जरा।
हो गया बेटा? Yes, sir. Let us continue next. Now we'll be going via 3. तो पहले ये कॉपी कर लो, समझ में आ रहा है ना? 0 4 6. सी वो जो k है ना, k चेंज हो रहा है. अगर आपको अल्गो समझा होगा, earlier k was 1, now k was 2, then k is 3. And for different k, we are doing it for every ij. -1 1 2 2 -1 2 3 1 -1. Okay. चलो स्टार्ट बेटा. k इक्वल टू 3 मतलब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम बुक. यस Yes, sir. ना, ये वैल्यू किससे कंपेयर होगा? 6 एंड 3 से. ये Yes, वैल्यू sir. किससे कंपेयर होगा? 2 एंड 3 से. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ तो चलो. 6 + 3 9. लेस देन 0. No, sir. 6 + 7 13. लेस देन 4. नो. 3 + 2 5. लेस देन 6. Yes, sir. तो यहां 5 आएगा तो वाया 3. क्लियर? Yes, sir. ओके. 7 + 2 9. लेस देन 0. no. Nothing No. will happen. Yes, sir. So this is my answer. ये मेरा C मेरा आंसर है. क्या है? 0 4 6 5 0 2 3 7 0. और मेरा D क्या है? D क्या है? -1 1 2 3 -1 2 3 1 2. इसका मतलब द शॉर्टेस्ट पार्ट फ्रॉम 1 to 1 is 0 direct. 1 to 2 is 4 via 1. 1 to 3 is 6 via 2. this gives me via, and this gives me Cos 2 to 1 cost is 5. via 3. 2 to 2 0 direct. 2 to 3 cost is 2. from 2 via 2. 3. हाँ via 2 मतलब 2 to 2 via 2 means direct ना बेटा. Direct. Yes, sir. 3 to 1 is 3 from 3. 3 to 2 is 7 from 1. via 1 na. Yes, sir. Via 1. And 3 to 3 is direct. 3 to 3 है ना? Sir, -1. आपने -1 2 सॉरी -1. वही मैं बोल रहा हूँ. ऐसा कैसे 3 to 3 via 2 कैसे हो सकता है? शुड बी -1. समझ में आया? Yes, sir. समझा. प्लीज राइट दिस. k इक्वल टू 3. ये मेरा रिजल्ट है. फास्ट. क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. ना मैंने कहा ना कल सुबह मैं दोनों टीचरों से बात करूंगा. एंड इफ दे आर ओके मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा टाइमिंग.
वी विल मीट फ्रॉम 11:15 to 1 ऐसा, और 1 बजे जिसका होगा ना उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि 1:15 से चालू करें। विल इट बी ओके? ओके सर। ओके बेटा, आई विल लेट यू नो टुमारो मॉर्निंग, ठीक है? डन सर। ओके, चलो वी विल स्टॉप हियर, ठीक है? अभी 5 मिनट ही बाकी है, तो वी विल स्टॉप हियर। कल हम करेंगे बेलमैन फोर्ड करेंगे, and that will be the last topic for dynamic, and we will also try to finish branch and bound tomorrow if we get the time. I will request Sachin sir, definitely sir will give time, और मेरे को लगता है विद्या मैडम भी टाइम दे देंगे। So tomorrow 99% we will have lecture at 11:15. ओके बेटा? ओके सर। ओके सर। चलेगा, ठीक है। तो समझ में आया ना हमने जो सॉल्व किया आज?